हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है करंट अफेयर की अपनी सीरीज को। हम फाइनली पार्ट 5 पे पहुंच गए हैं। 4 पार्ट जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। लिंक ऊपर आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके वो देख सकते हैं। तो आज हम ये पार्ट 5 कर रहे हैं। तो इसके बाद सिर्फ सितंबर बच जाता है। उसके बाद एक मैं सोच रहा हूँ मिसलिनियस टाइप में कुछ बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल एक सीडी और हम चढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूं ना यार, इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा आप लोगों के उस सक्सेस में, ठीक है। तो भाई आप भी इसको अच्छे से करो। जैसे जो पीडीएफ में देता हूं उसको आप देखा करो अच्छे से, ठीक है। मैं नोट्स बनाने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप वैसे वीडियो देख लो और पीडीएफ जितनी बार गो थ्रू कर सकते हो वो करो, प्लस में जो मैं एमसीक्यू सीरीज चला रखी है वो कर लो। इतना कर लोगे, देखो वैसे तो करंट अफेयर अनलिमिटेड है, कितना भी कर लो, लेकिन मुझे लगता है इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और इसके अलावा आपका सपोर्ट मांगता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूरोपियन यूनियन ने बच्चे इंपोज करा डाटा प्राइवेसी फाइन ऑन अमेजोन। पेपर का क्वेश्चन कैसा आ सकता है? रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने कौन से बड़े मतलब जाइंट पे या कौन सी बड़ी कंपनी पे ये लगाया है? तो जी अमेजोन पे लगाया है, या वाइस वर्सा आ सकता है। क्यों लगाया है भाई? डाटा प्राइवेसी आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट। डाटा इज द न्यू करेंसी। तो कस्टमर का डेटा को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे, इसलिए फाइन लगा दिया गया। वो बात अलग है कि अभी इन्होंने फाइन पे नहीं करा है, इन्होंने चैलेंज करा है कोर्ट में और वो केस चल रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूज बन गया अपने लिए। इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन सेट फॉर पुणे मेट्रो सेंट फ्रॉम इटली। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सबसे लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन इंडिया की कहाँ पे, कौन से शहर में आएगी? पुणे में आएगी। कहाँ से आ रही है जी? इटली से आ रही है, ठीक है। तो टोटल 34 कुछ था, ठीक है। हाँ, 34 ट्रेन्स आनी है। हर उसमें 3 कोच होंगे। पहला प्रोटोटाइप इनको दिखाया गया था वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू। मतलब जो मैंने आपको बताया वो बता दी। एक ये और आ सकता है, तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड, ठीक है। ये इनकी मतलब ये जो कंपनी है इसका प्लांट इटली में, वहां से इन्होंने ये वो, तो आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए और बाकी सब चीजें। पिंगाली वेंकैया, ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए ये आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या था ना, इनकी बर्थडे वो बनाई गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो कौन थी ये? 155th एनिवर्सरी थी। खैर 150th 125 होती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट चलो एक बार इनके बारे में जान लेते हैं, बिकॉज इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। भाई ये गांधीयन फॉलोवर्स थे, एजुकेशनलिस्ट थे, राइटर थे, लेकिन जो इनका इंपॉर्टेंट रोल है वो था कि ही वॉज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है। ये जो पहले 1930 में जो हुआ था ना, देखो बेसिकली 3 कलर अपने उसमें है। तो जो ऑरेंज है दैट इज बेसिकली, मतलब जो इन्होंने वो दिया था दैट इज बेसिकली फॉर हिंदुइज्म। जो ग्रीन था मुस्लिम। तो बिकॉज उस टाइम पे इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आ रखे थे और 2 मेजर कम्युनिटी है भारत की, तो फिर बीच में चरखा गांधी जी के कहने पे। लेकिन ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, इसलिए आपको याद रखना जरूरी। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर उसके बारे में बताया गया कि क्या कलर का इन्होंने क्या मतलब था। बेसिकली भारत का जो झंडा था ना, उसने भारत को एकजुट रखने में मदद करी थी बच्चे। भारत का झंडा इस हिसाब से डिजाइन करा गया था, तो ही बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दैट। आईएमएफ अप्रूव्स 650 बिलियन फॉर पुअर कंट्रीज टू टैकल कोविड। आईएमएफ मैं पहले बता चुका हूं, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे गए। किसी भी अगर कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो बच्चे उसका आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा। दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फाइनली ये इंस्टीट्यूट जो है ये इस्टेब्लिश करे गए थे, ठीक है। तब इसमें है क्या, पुअर कंट्रीज से लड़ने के लिए कोविड-19 के खिलाफ ऑब्वियसली इन्होंने लोन देने का डिसाइड करा है। ये लोन कैसे दिया जाएगा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स के थ्रू। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? दीज आर बेसिकली, मतलब कोई एक्चुअल करेंसी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिजर्व एसेट्स है जो मतलब आईएमएफ डिफाइन करते हैं। टाइम टू टाइम कंट्रीज को जो रिक्वायरमेंट होती है यहीं से इसी के थ्रू लिया जाता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज समथिंग यू शुड नो। ओके, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं टू चेयर यूएनएससी डिबेट। हाँ जी माइयों बहनों, मैंने कर दिखाया। चलो जी, आपको पता ही होगा कि अगस्त महीने में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो ये मतलब हिस्ट्री क्रिएट हुई अपने आप में मोदी जी के लिए कि पहले ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो मतलब उस डिबेट के हेड हुए। बिकॉज ऐसा नहीं कि पहले इंडिया यूएनएससी को चेयर नहीं कर चुका है।
आज के टाइम पे इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर प्लस में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं बच्चे, ठीक है, उनके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो उसमें इंडिया भी है बेसिकली। आज के टर्म में तो इंडिया भी है, तो उस टाइम पे उनकी मीटिंग होना उस मंथ में, मतलब बहुत फैक्टर्स चाहिए जब जाकर ये उपाधि हासिल कर पाए हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, ठीक है। चलो जी, ओके। अच्छा, इससे पहले भी इंडिया रह चुका है, इंडिया की 7th टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर। इससे पहले 50-51 में, 67-68 में, 72-73 में, 77-8 में, 84, 1990, मतलब इससे पहले 6 बार रह चुका है। दिस इज द 7th टर्म इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर एज वो कर रहा है। इसके अलावा मैं चाहूँगा जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, जिनको P5 कंट्रीज से बोला जाता है, उनके नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हाँ जी, दिल्ली अप्रूव्स मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। मेरे हिसाब से बस इतनी ही न्यूज़ होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ये अप्रूव करी ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। क्यों करी गई, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी ऑक्सीजन की वजह से, मतलब ऑक्सीजन की, और उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हुई थी। तो उसको करते हुए अब गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग मतलब अट्रैक्टिव ऑफर्स देगी जो भी कंपनीज ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना चाहेगी। तो ये करा है बच्चे दिल्ली ने, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है 66% सैलरी हाइक फॉर एमएलएस। तो पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने एमएलएस की सैलरी हाइक 66% प्रपोजल करा है। तो जी दिल्ली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ये प्रपोजल करा है, ठीक है। तो पहले उनकी सैलरी 54,000 इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस थी, वो 90,000 प्रपोज कर दी गई थी, ठीक है। चलो जी, इरप्टिंग अलास्का वोल्केनो, ठीक है। तो पहली बात तो जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट हो रहा होता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन ही जाता है कि भाई वोल्केनो हो रहा है, कहाँ पे इरप्ट हो रहा है। तो जी अलास्का में वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ओके। अच्छा, कौन कौन से वोल्केनो हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक है पेवलोफ वोल्केनो। पेपर में प्रश्न कैसे आ सकता है कि वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है, तो जी पेवलोफ वोल्केनो, ठीक है, अलास्का पेनिनसुला में लोकेटेड है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑब्वियसली, ठीक है। तो इससे पहले भी ये इरप्ट कर चुका है। इस सबसे लास्ट जो रिसेंट इरप्शन था 2016 में था, ठीक है, ओके। इसके अलावा ग्रेट सिटकिन वोल्केनो, पेपर में आ सकता है ग्रेट सिटकिन वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज नॉट लोकेटेड इन अलास्का। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम गोज फॉर सीज्मोपोचिनोवोई वोल्केनो, ठीक है। तो ये है बच्चे, ओके। राजस्थान लॉन्च न्यूट्रिशन फोकस्ड प्रोग्राम, ओके, फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी लॉन्च करा है न्यूट्रिशन फोकस प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बच्चे ये राजस्थान है। क्या काम है कि न्यूट्रिशियस फूड देंगे हम बच्चों को, और महिलाओं के अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हम ये काम करेंगे। ई साइकिल्स फॉर फूड डिलीवरी, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने फूड डिलीवरी के लिए ई साइकिल वाला सिस्टम यूज करा है। तो येलो कलर देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इट इज स्विगी बच्चे। तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने लॉन्च करा है बच्चे ई साइकिल्स। ये हीरो लेक्टो कार्गो के साथ एसोसिएट करके करा है, ठीक है। तो हैदराबाद में इन्होंने लॉन्च करा है। तो क्या है भाई इसके थ्रू कि भाई हम जितनी भी डिलीवरीज हैं वो ई साइकिल के थ्रू करेंगे। एक जेस्चर भी है कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हो, ठीक है जी, ओके। अब ये कर दिया गया है, मुझे नहीं पता इसको करंट अफेयर में किस तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन जो फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल है उनको आरटीपीसीआर अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अभी के लिए तो सिचुएशन मतलब ऐसी हो गई है। वो बात अलग है, अलग अलग स्टेट आज के टाइम पे अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिसीज निकाल रही है। जैसे मैं गोवा गया था, गोवा में तो नहीं है। ओवरऑल जो फुली वैक्सीनेटेड है कहीं भी नहीं है, अनटिल अनलेस कुछ कंटेनमेंट जोन वगैरह से कुछ बंदा आया हो तो, राइट। इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओके। तो कोविड के चलते ना ये जो लॉन्च वगैरह थे बच्चे ये काफ़ी लेट हुए हैं, ठीक है। तो जो उसका नाम था EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसके साथ साथ और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान था, ठीक है, ओके। नहीं, अच्छा, रीसेट RBR-2 था, और उसके साथ कोड, इसका कोड नेम है बच्चे EOS-01, ठीक है। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। इसरो काम करने वाला है, नो और सैटेलाइट इसके साथ लॉन्च करने का प्लान था, कोविड की वजह से नहीं कर पाए थे चीज़ें, तो फाइनली वो चीज़ें हो रही हैं। चलो जैसे भी हो रही है आप देख लो, ठीक है। सारे ही जो अपने मिशन है गगनयान, चंद्रयान 3 सारे ही पोस्टपोन कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। एक प्रोग्राम जो चल रहा है दैट इज युविका, युविका इज युगा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा
विज्ञानी कार्यक्रम, नाम से समझ में आ रहा है इसमें हर स्टेट से 3 स्टूडेंट, हर स्टेट हो से यूनियन टेरिटरी हो, 9th क्लास के स्टूडेंट चुने जाएंगे जो मतलब ऑब्वियसली लायक होंगे, उनकी टेस्ट लिया जाएगा, मतलब बेसिक नॉलेज जो भी स्पेस रिलेटेड हो सकती है, फिर उनको ट्रेन करा जाएगा, उनको सारी नॉलेज वगैरह दी जाएगी। तो ये सिस्टम करने मतलब जा रहे हैं। ओके, गगनयान मिशन की बात आई तो गगनयान मिशन क्या है? ह्यूमन फ्लाइट स्पेस मिशन, ठीक है। ये लॉन्च करना था 2020 में, अब 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा ओके, करंट सिनेरियो ये है, बस 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 बहुत है, ठीक है। हाँ जी, धृति बनर्जी इंपॉर्टेंट, ये पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, धृति बनर्जी। तो आपको ठीक है, डॉक्टर धृति बनर्जी को नया डायरेक्टर ऑफ ZSI का बनाया गया है, ठीक है, साइंटिस्ट है ऑब्वियसली। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करा गया था 1916 में, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। क्या है भाई? जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए ऑब्वियसली ये वो है, सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से इसके बारे में तो और ज़्यादा तो क्या ही जानोगे, बहुत इतना है, ठीक है। गवर्नमेंट बरीज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो टैक्स है जिसको काफ़ी टाइम से उम्मीद करी जा रही थी कि भाई गवर्नमेंट इसको हटा देगी, स्पेसिफिकली बीजेपी गवर्नमेंट इसको हटा देगी, ये उम्मीद करी जा रही थी, ठीक है। तो भाई क्या है ये? सबसे पहली बात तो कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आज से कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी कि आपको पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट पे इतना टैक्स देना है, लेकिन ये आज से नहीं देना है, ये आपको पिछले 3 साल पहले से देना है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पुराना भी देना, जो कि उस टाइम पे रूल नहीं था ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली कितना गलत रूल है, तो अल्टीमेटली इसको हटा दिया गया। आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब पता होना चाहिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको प्रपोज करा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल की दुनिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया कि हाँ भाई ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन चलो जो भी है सिस्टम है। अब भाई लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन भाई जैसा मुझे तो ठीक लगा, मतलब पर्सनली मुझे ठीक लगा कि अगर आप स्पोर्ट्स अवार्ड दे रहे हैं तो किसी प्लेयर के नाम पे हो, ज़्यादा बेटर बजाय किसी पॉलिटिशियन के, ठीक है। तो जी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अब ये नया नाम है इसका, हाईएस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है अब, मतलब अवार्ड है अपना उसमें, ठीक है जी। अच्छा इसमें अच्छा आपने क्या नाम है, ध्यानचंद जी के बारे में जिसको ना पता हो, ही वॉज वेरी फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर, ठीक है। चलो अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये सबसे पहले कौन बंदे थे जिनको ये अवार्ड मिला था? तो विश्वनाथ आनंद जी को ये अवार्ड मिला था। ओके, इसमें कैश प्राइज मिलता है 25 लाख रुपए का, और सर्टिफिकेट मिलता है, ध्यानचंद जी के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन जो है उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है इंडियन में। सो इट इज अ सिंगल डोज वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिला है। पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको अप्रूवल मिला है, नहीं मिला है, इमरजेंसी अप्रूवल, इस टाइप की चीजें पेपर में आ सकती है, ठीक है। चलो बस ये तो उसके बारे में ही है। लद्दाख रिमूव्स इनर लाइन परमिट रेस्ट्रिक्शन फॉर टूरिस्ट, ILP परमिट। देखो जैसे आप बाहर कंट्री में जाते हो, ठीक है, तो आपको वीज़ा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही ILP का सिस्टम क्या है, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे हम नॉर्मल पब्लिक की इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं। ये नॉर्मली कौन से एरिया होते हैं? जहाँ का हमें कल्चर प्रोटेक्ट करना है, स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ILP इशू करा जाता है। हाँ जी, ILP क्यों, मतलब पॉइंट ये उठता है कि भाई क्यों ILP क्यों इशू करा जा रहा है? ताकि वहाँ के लोगों को, मतलब वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। अगर यहाँ पे जाके वहीं पे रहने लग गए यार, इस टाइप से जो भी चीज़ हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर जवाब देना पड़ता है, कितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं, क्या आपका पर्पज़ है, कितने टाइम में वापसी आ जाएंगे, सारा मतलब डिटेल आपको देनी पड़ती है, जैसे वीज़ा में आप देते हो वैसे, ठीक है। तो लद्दाख से वो अब हट गया है अब ये, ठीक है। ओके अच्छा, आज के टाइम पे 4 स्टेट में ये ILP एग्जिस्ट कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये ILP सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। PM मोदी जी लॉन्च उज्ज्वला 2.0। अब बोलोगे सर ये उज्ज्वला क्या है ना? देखो यहाँ से पता लग रहा है, गैस सिलेंडर जो बांटना है दैट इज अंडर उज्ज्वला स्कीम, कि
कि फ्री गैस सिलेंडर्स बांटे जाएंगे महिलाओं को। ऑब्वियसली इसमें सेलेक्ट करी गई थी जो कि गरीब परिवार है वहाँ से, ठीक है। फ्री गैस सिलेंडर्स वगैरह, गैस कनेक्शंस बेसिकली दिए जाएंगे ताकि वो चूल्हे वाला सिस्टम खत्म हो सके, पोल्यूशन भी कम कर सके और अल्टीमेटली वैसे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेके हर चीज़ में इंप्रूवमेंट हो सके। तो इसका सेकंड वो लॉन्च करा गया था, पहला इसका 2016 में लॉन्च करा गया था, अब इसका सेकंड लॉन्च करा गया बच्चे, सेकंड पार्ट इसका लॉन्च करा गया है, ठीक है। ओके, टोक्यो पासिस फ्लेम ऑफ होप टू पेरिस। टोक्यो पासिस फ्लेम ऑफ होप टू पेरिस। तो भाई साहब क्या है, ऑब्वियसली टोक्यो 2020 जो कि एक्चुअली 2021 में हुए हैं, अब नेक्स्ट जो वो होने हैं वो कहाँ पर होने हैं, पेरिस में होने हैं। तो ये फ्लेम ऑफ होप एक प्रथा है कि भाई अब ये पेरिस चली जाएगी, ठीक है। फिर 2028 में जहाँ होंगे वहाँ जाएंगे। सबसे पहले बात 2028 और 2032 में ओलंपिक कहाँ होने हैं ये आपको मुझे बताना है कि कहाँ पे ओलंपिक्स होने हैं, ठीक है भाई साहब। चलो, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? अगस्त 12 को सेलिब्रेट करा जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि एलिफेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है ये इसमें, कि जो भी मतलब देखो आज के टाइम पे क्या चीज़ें हो जाती हैं, आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये होता ही है क्योंकि हम उनकी जगह पे घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये है, चलो कोई बात नहीं। इस बार की जो थीम है, इस बार की हाँ थीम अनाउंस नहीं करेगी, पिछली बार की थीम थी हाथी हमारा साथी, तो आपको पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ें पिछली वीडियो मैंने कुछ बताया था आपको हाथी के बारे में, ठीक है। चलो जी, WHO ने बोला है कोविड वैक्सीनेशन इज नॉट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। तो ये WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, मुझे इनको बताना था इसलिए मैंने ये डाला है। वरना तो ठीक है, ये बात जो कह रहे हैं WHO के साइंटिस्ट वो तो ठीक है भाई कि अल्टीमेट प्रोटेक्शन वैक्सीन नहीं दे रही है, उसके बाद आपको पर्टिकुलर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, 2 गज की दूरी है ज़रूरी एंड ऑल सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। बट मुझे इसमें आपको इनका नाम बताना था, WHO के चीफ साइंटिस्ट फिलहाल जो इंडियन है। PMSA अवार्ड अनाउंस्ड फॉर 16 एग्जीक्यूटिव। पहली बात तो PMSA क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, नाम से पता लग गया कि क्या है भाई, कि श्रम मतलब जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 69 एग्जीक्यूटिव को दिया गया जिन्होंने कुछ इनोवेटिव काम करा था बच्चे, ठीक है। तो PM मोदी प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स तो किस लिए दिए जाते हैं आपको पता है, 16 एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, अलग अलग सरकारी एंड मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनसे, मतलब कोई सरकारी गवर्नमेंट हो या फिर जो भी हो, ठीक है। ओके, 3 कैटेगरी होती है, एक होती है श्रम भूषण अवार्ड जिसमें 1 लाख रुपए का प्राइज मिलता है, एक होता है श्रम वीरो श्रम वीरांगना अवार्ड इसमें 60,000, नेक्स्ट इज श्रम श्री और श्रम देवी अवार्ड तो 40,000 का है। 3 ये इवेंट है, आपको इनके प्राइज मनी भी इनको याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये 1985 में ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट करा गया था। आपको ऑब्वियसली भाई कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी रिकग्निशन कर सके, इसलिए ये अवार्ड इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया था। ओके, इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करा जाता है बच्चे? 12 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। अच्छा चलो, ये तो डे हो गया ऑब्वियसली। क्यों? अच्छा, इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैसे इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेज वगैरह है वो डिजीज़ विजीज़ से रिलेटेड ज़्यादा आने चाहिए, फिर भी मैंने इसको डाल दिया है कि भाई जो भी है, ठीक है। पाकिस्तान टेस्ट फायर गजनवी मिसाइल, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री ने अपनी मिसाइल लॉन्च करी है जिसका नाम है गजनवी। तो आप ऑब्वियसली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कंफ्यूज हो सकते हो, तो गजनवी इज पाकिस्तान की मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अगस्त 2021 में लॉन्च करा गया है। ऑब्वियसली इनके लिए स्ट्रेटेजिक है ये मिसाइल, काफ़ी हमारे लिए ही ये डेवलप कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दिस इज हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ओके, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0, इस बार आपको पता है 15 अगस्त पे आज़ादी महोत्सव अमृत क्या था फुल फॉर्म में दिखाता हूँ मैं, अमृत आज़ादी महोत्सव था शायद, ठीक है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 बच्चे, ये अगस्त
आज़ादी का अमृत महोत्सव, हाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव था बच्चे, ठीक है। तो इसमें ये वो लॉन्च करी गई फिट इंडिया फ्रीडम। ये क्या है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई साहब पहले क्या था, फिट इंडिया 1.2 में 5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, इस बार 7.5 करोड़ लोगों को पार्टिसिपेट करने का वो था कि हम हर घर तक ये पहुंचाएंगे कि भाई साहब आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाना खाओ, फिटनेस का सही डोज लो। ये पूरा वो तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट मोटिव क्या है, नहीं। चलो जी, एम ऑफ द कैंपेन पता लग गया आपको। आज़ादी का अमृत महोत्सव मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है। 75th एनिवर्सरी जो होती है अपनी, और बड़े लेवल पे होनी थी, अगर कोरोना ना आया होता तो और थोड़ा सा बड़े लेवल पे चीज़ें करते, लेकिन चलो जो भी हो गया अब तो हो ही गया। TCS सेकेंड इंडियन कंपनी टू क्रॉस एम कैप ऑफ 13 लाख करोड़। इससे ज़्यादा ऑब्वियसली आपको पता होगा अंबानी जी, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा दूसरी कंपनी ये बनी है जिसने 30 लाख वो करो, सेकेंड इंडियन टू क्रॉस द मार्केट वैल्यू ऑफ 13 लाख करोड़, ठीक है जी। ये ओके, चलो जी। यूएस एंड यूके ने होल्ड करा G7 मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें डाला है कि कौन कौन से G7 कंट्री है, बिकॉज मैंने एक पिछले से पिछले उसमें शायद मैंने वो था नहीं डाला है, पिछले अच्छा डाल दिया है, ठीक है। कि G7 कंट्रीज कौन सी है, G8 में रशिया भी हुआ करता था, रशिया 2014 में निकल गया तो G7 है जी, ठीक है। तो फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने बोला भाई एक मीटिंग कर लेते हैं जिसमें अफगानिस्तान पे डिस्कस करेंगे। इस बार ये मीटिंग यूनाइटेड किंगडम में हुई है, यूके यूनाइटेड किंगडम ने इसको लीड करा, जो भी सिस्टम रहा है, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव करा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल कौन से होते हैं, वो ऑयल जो हम खाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जी ये क्या है, ये नेशनल मिशन एडिबल ऑयल्स क्या है, ये भाई ये है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड है, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं जो हम ऑयल खाते हैं उसको। तो इस मिशन के अंतर्गत हम उसको इंडिया में ही वो करना चाहते हैं, सेंटर और स्टेट उस चीज़ के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली भी हमें चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम ये था कि हम आत्मनिर्भर भारत, हाँ मोटा मोटा इज राइट, कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं हम। बाहर की तरफ मतलब क्यों जाए, मतलब जो भी है हमारे पास होनी चाहिए सब सुविधाएं, ठीक है। यही बातें मैंने लिखी हुई है, इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ये सब। इंडियन एथलीट्स लोग लीव्स फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स। तो भाई ये मैं ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ऑब्वियसली तो उस टाइम की न्यूज़ है तो मैंने डाल दी है कि इस बार इन्होंने भी इतिहास रचा है। मतलब पैरालंपिक्स में इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करा है, तो हम इस पर एक वो अलग से वीडियो बना देंगे, उसकी टेंशन मत लेना। चलो जी, होस्ट कंट्री टोक्यो रहेगी ऑब्वियसली। इससे पहले भी 3 बार ओलंपिक्स होस्ट कर चुके हैं, 2 बार समर ओलंपिक्स, 1 बार विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है ये कमेटी है जो पूरे इसको, जैसे उसमें IOC होती है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें IPC होती है इन द सिमिलर मैनर। IAEA, ठीक है। ईरान है भाई, पहली बात तो ये क्या है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर मैंने शायद पहली वीडियो में बताया था, आप मुझे बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको पता होगा ईरान के साथ US की बड़ी वो है, मतलब खिचड़ी सी पक रखी है। रीज़न क्या है, रीज़न ही सारा न्यूक्लियर वेपन है। वट इज़ यूरेनियम एनरिचमेंट। देखो यूरेनियम का यूज़ ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसी यूरेनियम का यूज़ जो है वो हो सकता है फॉर बॉम्ब, ठीक है। तो अगर यूरेनियम को एनरिच करेंगे, यूरेनियम की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, एनरिचमेंट कर देंगे उसकी, तो उसी सेम उसको यूज़ कर सकते हैं बॉम्ब के लिए। तो USA कहना था कि भाई साहब ये यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं, वो कह रहे थे हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेके पहले तो इनके बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, दैट वाज नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील 2015। तो USA एंड ईरान के बीच में ये डील साइन हुई थी। हो थक गया मैं तो चलो कोई बात नहीं, चलना तो है ही, काम तो करना ही है। हाँ जी, तो इसको बोला जाता था JCPOA, दैट इज नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जो एक एग्रीमेंट साइन करा गया था ईरान, मतलब नॉट एग्जैक्टली USA, P5+ में 1 कंट्री, इसमें जर्मनी भी आता था, ठीक है। P5 का आंसर भी दे दिया है, ठीक है। जिसने उस टाइम सर्च ना करा उधर चाइना, रशिया, फ्रांस, UK एंड US। तो +1 में आता है बच्चे जर्मनी, P5+1 में आता है जर्मनी।
ठीक है। तो इनके साथ थी कि भाई अब मैं एनरिच नहीं करूंगा, फिर अल्टीमेटली इन पे एलिगेशन लगाया कि नहीं नहीं ये तो एनरिचमेंट कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ चली। ओह, हाँ जी। तो इंडिया बांग्लादेश ने अप्रूव करा कि मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहली बात तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है इसके अंदर कि भाई साहब हम इनको और ये हमें रेगुलर टाइम पे डिजास्टर से रिलेटेड डेटा वगैरह देते रहेंगे ताकि हम दोनों ही प्रोएक्टिवली उस चीज़ पे काम कर सके। मतलब मोटा मोटा इतना ही है, बाकी और चाहे कुछ भी कर लो। इनका नाम है शेख हसीना, जो वहाँ की बांग्लादेश की पीएम है। ठीक है। इंडिया और वियतनाम के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम ड्रिल कंडक्ट करी गई साउथ चाइना सी में। पेपर का प्रश्न इतना ही आ सकता है कि कौन से कंट्री के साथ है, कौन से आसियान कंट्री के साथ हमने ये मैरीटाइम ड्रिल कंडक्ट करी है इन साउथ चाइना सी। ठीक है। मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग दैट वुड मोटिवेट यू, जो आपको दिख रही होंगी यूनिफॉर्म्स। ठीक है। तो जी हमने वियतनाम के साथ ये करा है। ओके। वर्चुअल साइनिंग सेरेमनी ऑफ जॉइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि कौन सी कंट्री के साथ हमने ये डॉक्यूमेंट साइन करा है ऑन जॉइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट। तो भाई से भी दोनों कंट्री की नेवी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने। अच्छा जी, क्यों? मतलब देखो नेवी ऑब्वियसली आपको पता है सी, ओशन ये सब, तो एक दूसरे से हम जो है डॉक्यूमेंट शेयर करते रहेंगे। जो भी अपने पास डेटा आ रहा है, जिस भी टाइप का डेटा आ रहा है उसको हम शेयर करेंगे, उसके ऊपर ये साइन करा गया है। तो आपको ये मतलब बस हो गया, इतना ही है चीज़। ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है। तो इस बार की थीम क्या है? थीम ऑफ द ईयर इज द ह्यूमन रेस। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब ऑब्वियसली सिस्टम है। इस बार का जो फोकस है इज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड स्टैंड इन सोलिडेरिटी विद द वल्नरेबल पॉपुलेशन। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सच में इसकी वजह से ज़्यादा मतलब इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैं खराब कर रहा हूँ क्लाइमेट को, लेकिन उसकी वजह से इफेक्ट कोई और हो सकता है ना, कोई और वल्नरेबल ग्रुप जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है या जो भी है। ठीक है। तो ये इस बार की थीम है। तो ऑब्वियसली नाम से आप समझ में आ रहे हैं कि क्या है, मतलब कि जो भला आदमी है उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज करने के लिए ये सेलिब्रेट करा जा रहा है डे। ठीक है। एन.के. सिंह, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। एन.के. सिंह के बारे में आई एम श्योर आपने पहले कभी ना कभी सुना होगा। एन.के. सिंह इज करंट चेयरमैन ऑफ, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखना, वरना 2 स्लाइड बाद तो आंसर आ ही रहा है। ठीक है। तो इनको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। ठीक है। चलो जी, आएगा, पहले आएगा फाइनेंस कमीशन ठीक है। तो ये इस बार की वो है कि ये अभी तक जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1992 से। ठीक है। अब ये है उनकी जगह पे। तो ऑब्वियसली हेल्थ के इश्यूज की वजह से उन्होंने स्टेप डाउन करा, लेकिन अब इनको बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑटोनोमस मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है जो एडवांस रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए यूज करा जाता है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, डिस्क फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आपको समझ में आ रहा है ना कि किस लिए मतलब इस चीज को लॉन्च करा जाएगा डिस्क को। तो डिस्क की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या है। ये 5th एडिशन, पहली बार तो पहली बार नहीं करा गया, 5th एडिशन है कि भाई इनोवेशन करो आप, है ना, इनोवेशन करो। ये इनोवेशन देखो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDXDIO। ठीक है। मतलब अल्टीमेटली अब डिफेंस में आपको इनोवेशंस करनी है, उसको मोटिवेट कर आप कर रहे हैं वाया स्टार्टअप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ये है कि भाई आप स्टार्टअप्स को, छोटे बिजनेस को, इनोवेटर्स को, इन सबको मोटिवेट करो कि वो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे काम कर सके। इसके अंतर्गत 35 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लॉन्च करी गई थी। तो अब उस पे स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया गया था काम करने के लिए। तो ये था। ठीक है। IDEX फॉर फौजी, ये एक सिमिलर इनिशिएटिव है डिस्क की तरह, जिसमें सर्विस पर्सनल को मौका दिया जाता है कि अपना टैलेंट वो दिखा सके। ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इनोग्रेट करा आरोग्य धारा 2.0। अब पहली बात तो ये आरोग्य धारा 2.0 किस लिए है भाई? आयुष्मान भारत PM आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी भाई साहब 10 करोड़ फैमिली सेलेक्ट करी गई थी, ऑब्वियसली जो गरीब फैमिलीज थी
उनको सालाना 5 लाख तक का मतलब हेल्थ का जो खर्चा है जो हॉस्पिटल्स में होता है उसको फ्री मिल जाएगा। उनको एक कार्ड भी मिल जाएगा। तो इसको ताकि लोगों तक ये रीच पहुंच सके, इसको लिए है बच्चे आरोग्य धारा। ठीक है, तो ये सेकंड है। ऑब्वियसली आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत ये है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है, लोगों तक बताना है कि ऐसी कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है। अधिकार पत्रा किसको इशू करा जाएगा? बेनिफिशियरी को, जब वो हॉस्पिटलाइज करे जाएंगे अंडर पीएमजे स्कीम। अभिनंदन पत्रा, ये थैंक यू नोट इशू करा जाएगा बेनिफिशियरी को जब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जानबूझ के मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज स्टार्ट करे जा रही है। आयुष्मान मित्र क्या है? ये लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि आप पीएम जय के थ्रू आप एलिजिबल हो जाओ और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें। ठीक है। ब्रिक्स डील ऑन कोऑपरेशन ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा सेंड सिस्टम। पेपर में प्रश्न आ सकता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज ने आपस में ये डील साइन करे? तो ब्रिक्स कंट्री, ऑब्वियसली ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बोला कि भाई हम आपस में मतलब एक दूसरे की सैटेलाइट की मदद लेके कोऑपरेट करके हम डेटा शेयर करेंगे। ठीक है, वो ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही होगा ताकि एक दूसरे के डेटा लीक ना हो, बिकॉज सभी आपस में एक कॉम्पिटिटर एक दूसरे के, खासतौर से इंडिया, चाइना, रशिया तो है। इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए एंड यूरोपियन एजेंसी आज के टाइम पे ये हैं, जो थोड़ा बहुत जापान भी कह लो, जो मतलब काम कर रहा है स्पेस में। आज स्पेस में एक रेस सी लग चुकी है। ठीक है। संस्कृत वीक सेलिब्रेट करा गया बच्चों 19 से 25 अगस्त के बीच में संस्कृत वीक सेलिब्रेट करा गया। ऑब्वियसली क्यों सेलिब्रेट करा जाएगा? संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना है, इसलिए सेलिब्रेट करा जाएगा। इसको विश्व संस्कृता दिनम के नाम से भी जाना जाता है। इसको एम तो आपको पता ही होगा। ठीक है। हाँ, इसको सेलिब्रेट करा जाता है श्रवणा पूर्णिमा। ठीक है, और फुल मून डे ऑफ श्रवणा मंथ और डे को, संस्कृत डे को, ठीक है, ये सेलिब्रेट इस दिन करा जाता है। ओके। रिलीजियस टूरिज्म, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट करा है बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन सोमनाथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि भाई अच्छा, इस बार इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है श्री पार्वती टेम्पल इस ओकेजन पे। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे टेम्पल्स है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू शिवा। ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है। और भाई एक बहुत ही फेमस रेड थी, मतलब आप मुझे बताना किसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था 1025 में। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। मतलब उस वो बंदा इसलिए आता है बिकॉज उसको लगता था मंदिर में सबसे ज़्यादा पैसा है, और उस टाइम सच में इंडिया में मंदिर में सबसे ज़्यादा पैसा हुआ भी करता था। ठीक है, तो उसने लूटा था भारत के मंदिरों को, तो वो सोमनाथ तक भी पहुंच गए थे 1025। ठीक है, ठीक है जी, चलो बढ़िया हो गया मामला तो। हाँ जी, तो इसके अलावा एक ये भी है कि सोमनाथ सिटी, मतलब आई मीन पहले वेरावल सिटी था उसका नाम, अब सोमनाथ सिटी कर दिया गया है। बाई चांस ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। चाइना ने अप्रूव करी 3 चाइल्ड पॉलिसी। पहले स्ट्रिक्टली बाई डिकेड्स पहले उसने लगाई 1 चाइल्ड पॉलिसी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, 2016 में आया वो 2 चाइल्ड पॉलिसी पे, नाउ वो आ गया है 3 चाइल्ड पॉलिसी पे। पेपर पे सीधा सीधा क्वेश्चन है पेपर का कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने 3 चाइल्ड वाले पॉलिसी अप्रूव करी है? तो चाइना ने ये भरोसे वाला काम कर लिया है। ठीक है। दीक्षा शिंदे, भाई साहब 14 साल में हम क्या कर रहे थे, मैं ये सोचता हूँ, और 14 साल में ये लड़की कहाँ पहुंच गई है। शी इज द पैनलिस्ट ऑफ नासाज MSI फेलोशिप प्रोग्राम। ओहो, अब बोलोगे सर ये क्या बवाल है? MSI इज माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन फेलोशिप प्रोग्राम। ये क्या है कि जैसे मतलब इनका काम क्या होगा बताता हूँ। जितने भी लोग एप्लीकेंट्स होंगे ना उनको जज करेंगे, ये 14 साल की हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, कुछ तो सीखो। नहीं, मुझे भी लगता है भाई साहब आप भी 18-19 साल में जाके अफसर बन जाओगे, कम तो आपने भी नहीं फोड़ा है। हम जैसे हैं जो इतने मतलब इतने टाइम बाद जाके कुछ अचीव कर रहे हैं, और अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। तो ठीक है, आप लोग तो करो अचीव बढ़िया से, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप भी रचो इतिहास। इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी ऑन ब्लैक होल्स, इसको एक्सेप्ट करा नासा ने और उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला। तीसरी बार इन्होंने अपना लेटर भेजा था जब जाके इनको ये मतलब एक्सेप्टेंस मिली थी। ठीक है, तो चलो जो भी है इनका इनका काम कर रिव्यूइंग प्रपोजल, जो रिसर्चर्स जो प्रपोजल सबमिट करेंगे उसको रिव्यू करेंगे। ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच ये नासा के साथ डिस्कस करेंगे उसको लेके। मतलब देख लो भाई कितनी बड़ी बात है। डीजीसीआई ने अप्रूव करी पहली इंडिया की अच्छा वर्ल्ड की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन। ये मैंने आपको पहले भी शायद पिछले वीडियो में बताया था। ज़ाइकोविड डी वैक्सीन जो है ये पहली बात तक 3 डोज वैक्सीन है।
ठीक है। दिस इज 3 डोज वैक्सीन और डायरेक्ट ये मतलब इंजेक्शन से नहीं दी जाएगी, जेट स्प्रे के थ्रू, ये जो अपने स्किन से पोर्स होते हैं ना उनके थ्रू इंजेक्ट करी जाएगी। इट इज़ डीएनए बेस्ड वैक्सीन, ठीक है जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट है एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया, इंडिया ने डेवलप करी है, जाइडस कैडिला ने ये डेवलप करी है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, EAM एस जयशंकर स्लैम्स चाइना फॉर टेररिस्ट, क्या था, टेरर स्टैंडर्ड UNSC। भाई साहब इंडिया प्रेसिडेंट दिख रहा होगा आपको, अगस्त में इंडिया प्रेसिडेंट था, तो भाई साहब जयशंकर जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने चाइना जी को थोड़ा सा लताड़ा कि भाई साहब आप बेसिकली टेरर को सपोर्ट करते हो, टेरर को मतलब फंडिंग तो नहीं बोल सकते, टेरर को सपोर्ट करते हैं, और मतलब अल्टीमेट जो इंडिया का काम है वो बोलता है कि भाई हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, और आप उसमें थोड़ा सा जो भी मतलब गलत, अल्टीमेटली उनको लताड़ा गया, बात ऐसी है, ठीक है। UNSC के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेसबुक इंडिया लॉन्च्ड स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव, छोटे छोटे बिजनेस को लोन देंगे, ऐसे एक दो और इनिशिएटिव मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग बैंक ने भी दिए हैं, कोटक बैंक को दिया है। तो फेसबुक ने ऐसा क्यों करा है भाई, जितने भी छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए करा गया है। ये एक ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफी, ठीक है, उनके साथ मिलकर ये फेसबुक काम कर रहा है। तो फेसबुक किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, इंडिफी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलो, अगस्त 20 वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब मॉस्किटो की इंपॉर्टेंस तो आप समझते हैं, ठीक है, मॉस्किटो ने तो जीना हराम कर रखा है आज के टाइम पे अपना। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट करा जाता है 20 अगस्त को। आप मुझे एक बात बताओ, मतलब आपको जो पता है, ठीक है, जितनी बीमारी आपको पता है, डेंगू है, मलेरिया है, और भी फलाना ढिमकाना जितनी बीमारियां है, कौन से पर्टिकुलर मॉस्किटो से बीमारियां फैलती है, आप मुझे बताओगे, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से उसमें बीमारियां फैल, हो सकता है इसी में लिखा मिल जाए, लेकिन आपको खुद बताना है कि कौन सी बीमारियां है। और दूसरा, मलेरिया से इंडिया कब बोल रहा है कि हम मलेरिया फ्री हो जाएंगे, ठीक है। इस्माइल साबरी याकूब, ठीक है, इस्माइल साबरी याकूब, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने बच्चे मलेशिया के। मलेशिया एक आसियान कंट्री है, ठीक है, तो उसमें राजा होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये पहले भी वाइस प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व कर चुके हैं, बट फाइनली ही इज नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। चाइना ने पास करा न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ। ऑब्वियसली डाटा इज द न्यू करेंसी, कितनी बार बोलूँ, हर कंट्री उसको लेके वो कर रहा है। तो ऑनलाइन प्राइवेसी है ये, दिस इज प्राइवेसी लॉ के लिए चाइना ने बिल पास करा है कि भाई अल्टीमेटली जो बिजनेस, जितने बिजनेस है, जैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन कितनी जगह देते हैं, तो उसको वो सही जगह से सही जगह पे कंपनीज यूज़ करे, उस चीज़ के लिए चाइना ने ये प्राइवेसी वो बिल पास करा है, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रेटिफिकेशन मतलब होता है कि मान लो कोई एक एग्रीमेंट साइन करके आगे मोदी जी, ठीक है, तो उसको जो पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करती है, तो दैट इज रेटिफिकेशन, मतलब उसको अप्रूव करती है, तो दैट इज रेटिफिकेशन। किगाली एग्रीमेंट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है बच्चे, ये क्या है, धीरे धीरे आपको सबको पता है कि धीरे धीरे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम कर रहे हैं, बिकॉज वो अपना आपको ओजोन लेयर को दिक्कत कर रहा है, ओजोन होल जो बना रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा और फास्टन अप करने के लिए था बच्चे किगाली एग्रीमेंट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था, किगाली एग्रीमेंट किस लिए था, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें इंडिया का टारगेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूसेज जो है वो कम करना है 80% तक बाय 2047, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया रशिया डील्स टू प्रोक्योर AK-103 राइफल। इंडिया रशिया से प्रोक्योर करने वाली है AK-103 राइफल। तो बस यही इतना इतना ही पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री से इंडिया इसको इंपोर्ट कर रही है, रशिया से कर रही है। इंडिया ने हाईएस्ट हर्बल पार्क इनोग्रेट करा है इंडो चाइना बॉर्डर। हर्बल पार्क आपको पता होगा कि वो सारे पेड़ पौधे जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़फुल है, वो करा गया है। 11,000 फीट पे ये पार्क वो करा गया है। कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने कहाँ अपना हाईएस्ट हर्बल पार्क वो करा है, तो आपको पता होना चाहिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में और माना विलेज में, माना विलेज में, ठीक है। एक्सरसाइज कोंकण, भाई एक्सरसाइज कोंकण किस किस कंट्री के बीच में होती है, कहाँ पे इस बार हुई है, बस यही मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक्सरसाइज जो कोंकण है बच्चे वो इंडिया एंड UK के बीच में होती है। कहाँ हुई है बच्चे, इंग्लिश चैनल,
इंग्लिश चैनल किस किस ने पार्टिसिपेट करा था? आईएनएस तबार एंड एचएमएस वेस्टमिंस्टर ने पार्टिसिपेट करा था। कम इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री के बीच में, कहाँ हुई है। एक बार इंग्लिश चैनल की लोकेशन आप जरूर देख लेना कि कहाँ पे लोकेटेड है वो, ठीक है। एनटीपीसी ने कमीशन करा 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये मतलब कितनी ज़बरदस्त चीज़ थी। जैसे मान लो थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट में क्या होता है, पानी का यूज़ होता है, तो पानी कहीं तो स्टोर करोगे, तो दिस वाज वाटर रिजर्वेयर, उसी के ऊपर ये लगा दिया भाई साहब, अपने सोलर पैनल्स लगा दिए, तो दो डबल डबल काम करेंगे, 25 मेगावाट। अब यहाँ से ही बात आएगी, ये कहाँ पर करा एनटीपीसी ने? इट्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम बच्चे, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है दोनों चीज़ हो रही है। तो यूएस एड एंड डीएफसी टाई अप कोटक बैंक फॉर 50 मिलियन लोन गारंटी फॉर वुमेन स्मॉल बिजनेस। मैं बता रहा था ना, अलग अलग लोन बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएस एड क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एंड यूएस डीएफसी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन्होंने स्पॉन्सर करा कि भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू महिलाओं को जो स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है उनको स्पॉन्सर करेंगे। नाम इंपॉर्टेंट है, कोटक महिंद्रा, पर्पज और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो जी आगे चलो। इंडिया का पहला स्मोक टावर, ये चाइना से ऑब्वियसली हमने सीखा है। इंडिया का पहला स्मोक टावर इनोग्रेट कराया गया है बच्चे दिल्ली के कनॉट प्लेस में। स्मोक टावर क्या है? ये इस स्मोक टावर की खास बात कि अपने 1 किलोमीटर के रेडियस में ये जो पोल्यूशन है उसको कम करेगा। दिस इज़ द पर्पस ऑफ स्मोक टावर। सीधा सीधा मैंने देसी भाषा में समझा दिया, कहाँ पे है, किस लिए है, बता दिया। और मतलब बड़ा बड़ा सा है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा वो नहीं है, 20 मीटर टोल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। जिसका काम है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना अपने 1 किलोमीटर की रेडियस में। 20 करोड़ लगा के स्मोक टावर बना है, ईजी नहीं है। इसके अलावा और भी स्मोक टावर जैसे आनंद विहार में भी ये बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई अल्टीमेटली। मालाबार एक्सरसाइज को अब ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद इट इज़ नाउ अ क्वाड एक्सरसाइज। पहले क्या था, इसमें जापान, यूएस और इंडिया पार्टिसिपेट करते थे। नाउ इसको ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो इट इज़ नाउ अ क्वाड एक्सरसाइज। और क्वाड कंट्रीज़ का पर्पज़ क्या था? क्वाड यानी जो क्वाड्रिलेटरल बना रही हो, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें मतलब सब कुछ ठीक ढंग से रहे, चाइना ज़्यादा हरकतें ना कर पाए, इसलिए बेसिकली बनाई गई है। तो इससे मालाबार एक्सरसाइज से अब चाइना को दिक्कत होनी थी, तो यही सब पॉइंट है, कौन से क्वाड कंट्री क्यों बनाया गया, ये सब चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव सब कुछ वही है, ठीक है। हुर्रियत ग्रुप्स को यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुर्रियत ग्रुप्स को बैन करा गया, बिकॉज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बोला है कि इनका लिंक है कि ये टेरर फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हुर्रियत ग्रुप क्या है? ये 26 ग्रुप की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये 2 फैक्शंस में डिवाइड होगी, मॉडरेट ग्रुप, ठीक है, और हार्डलाइन। अल्टीमेटली आप इनका पर्पस समझ रहे हो क्या है। पेपल एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसने अब यूएसए के बाहर क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेलिंग स्टार्ट कर दी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो करी है यूके में। तो पेपल कहाँ की है बच्चे? यूएसए की है। कहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है? यूके में स्टार्ट कर दिया है। किसकी बेसिकली ट्रेडिंग आप कर सकते हो इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चे, आप कर सकते हो उसकी क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। ओके, मणिपुर के सीएम ने लॉन्च करी बच्चे कोविड-19 इफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम। बस, तो क्वेश्चन इतना आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? भाई जो भी बंदे कोविड-19 के चलते बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। ओके, आईएनएस शक्ति पहुंचा भाई साहब 100 टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेके श्रीलंका, ठीक है। तो पहली बात तो आईएनएस शक्ति इंपॉर्टेंट है, कहाँ पहुंचा है? श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन पूछाते जा सकते हैं वाइस वर्सा कि भाई साहब आईएनएस शक्ति कहाँ मतलब भेजा गया, या फिर उल्टा श्रीलंका कौन सा वो पहुंचा है? तो आईएनएस शक्ति पहुंचा है, ये ऑक्सीजन लेके पहुंचा बच्चे, ठीक है। ओके, लॉन्च ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ठीक है। ये क्या है भाई साहब? ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? ये बेसिकली आप समझने की कोशिश करो कि जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनके लिए जो भी फंडिंग वगैरह होनी है वो मतलब एंड टू एंड मीट हो सके, इसके लिए लॉन्च करा गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। मतलब कोई चीज़ कहीं पे अटके ना किसी भी तरीके से, इसलिए ये सिस्टम लॉन्च करा गया था।
आरबीआई ने सेटअप करा है 8 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी, जो हेड करेंगे आरबीआई फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एन एस विश्वनाथन। क्या है इस कमेटी काम क्या है, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, भाई किस तरीके से लोन दिए जाने चाहिए, किस तरीके से वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस पे स्टडी करके ये कमेटी अपना मतलब आंसर देगी। तो बंदे का नाम इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पे है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल दैट इज नोन एज युक्त धारा। पर्पस नाम से समझ में आ रहा है ना, जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल युक्त धारा, ये लॉन्च करा बच्चे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर में। ये क्या करेगा, ये फैसिलेट करेगा, जैसे जो मनरेगा मतलब जो मनरेगा के थ्रू जो भी काम वाम हो रहा है उसको मतलब यहाँ बैठे भी हम देख सकें। भाई मनरेगा स्कीम का अंतर्गत बहुत घोटाले हो रहे हैं, ठीक है। मनरेगा में क्या है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ कंपलसरी सरकार 100 दिन का मतलब काम देगी ही देगी, ठीक है। तो उसकी मतलब रिमोटली कैसे उसको एक्सेस कर सके कि सच में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, फ्री में पैसे तो नहीं बांटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम उसको होगा बेसिकली, ठीक है। चलो, जितने भी ये काम मोस्टली कहाँ दिए जाते हैं, मोस्टली जाते हैं रूरल एरियाज में, तो उसको पूरा ये वो काम करेगा, ठीक है। युक्त धारा कैसे मतलब नाम पड़ा भाई, युक्त का मतलब होता है प्लानिंग, धारा मतलब होता है फ्लो, तो किस तरीके से पूरा सिस्टम है, ठीक है। नियो बोल्ट इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल बच्चे, ठीक है जी। नियो बोल्ट ये किसने डेवलप करी है, ये डेवलप करी है आईआईटी मद्रास ने डेवलप करी बच्चे नियो बोल्ट। ये भाई साहब नॉर्मल रोड पे भी चल सकती है, डिफिकल्ट टेरेन आएंगे गड्ढे वड्ढे उनके थ्रू भी चल सकती है, इंडिजिनियसली पहली है जो डेवलप करी है बच्चे इंडिया ने, तो आईआईटी मद्रास ने करा है। अभी एक आर्मी 2021 ये इवेंट हुआ था बच्चे मॉस्को में, इसमें इंडिया ने शोकेस करी है जो इंडिया की इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट्स है उनको, ठीक है। इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम दैट इज आर्मी 2021 ये मॉस्को में हुआ है, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था। इसमें इंडिया ने अपनी इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज जैसे एलसीए, तेजस, अर्जुन मेन बैटल टैंक, ये सब इन्होंने मतलब वहाँ पे शोकेस करे, ठीक है जी। चलो जी, हाँ जी, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अवॉइलेशन। पहले स्लेव ट्रेड बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, आपको पता होगा अब्राहम लिंकन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़े भी थे, ठीक है। तो अगस्त 23 को ये डे सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। द रीज़न इज 1791 में सेंट डोमिंगो ने, ठीक है, एक बेसिकली अपराइजिंग देखी थी कि जो मतलब, और उस अपराइजिंग ने बहुत सारे अल्टीमेटली इवेंट्स को लीड करा था ताकि ये स्लेव ट्रेड ख़त्म हो सका, ठीक है। तो इसलिए हम 23 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं। ट्रॉपिकल स्ट्रॉम हेनरी मेक्स लैंडफॉल नियर रोड आइलैंड। पहली बातों को पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है हेनरी कहाँ पे हिट करा है बच्चे, इसने यूएसए को हिट करा है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को यहाँ पे साइक्लोन बोल देंगे, उसी चीज़ को वो हरिकेन बोल देंगे वहाँ पे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जी ने लॉन्च करा है वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम। वैक्सीनेट इंडिया में आपको पता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दो, कोविड-19 रूल्स फॉलो करो, फलाना ढिमकाना, तो ये लॉन्च करा है अपने वेंकैया नायडू जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। जॉनसन एंड जॉनसन, अब जब कोविड-19 की वैक्सीन की बात हो रही है तो भाई दो तो अपनी वैक्सीन है ही, आपको पता होगा, कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड, ठीक है। इसके अलावा 3 वैक्सीन और, जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, स्पुतनिक 5 को मिला हुआ है, जाइकोविड डी को अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए किनको अभी अप्रूवल मिला हुआ है। इसरो ने अनाउंस करा कि जो चंद्रयान 2 जो कि बेसिकली अपना मिशन फेल हो गया था लास्ट मोमेंट पे जाके, उससे अब भी डेटा कलेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ उससे कलेक्शन हुआ ही नहीं है, बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूट फेलियर नहीं था वो। ये डेटा भी आया था कि 85 से 90% काम उसने कर दिया था, थोड़ा सा मतलब कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, पार्शली सक्सेसफुल था। तो जो उसका डेटा जो कलेक्ट करा है अब उसको मतलब एनालाइज करने के लिए मतलब इसरो दे रहा था, ठीक है, कि भाई कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं आप कर सकते हैं। अब ये सब सिस्टम हो रहा था। तो चंद्रयान 2 के मिशन आपको पता ही होगा, जब रोए थे तो इसमें विक्रम और भी मतलब इस पूरे उसमें लूनर ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान लूनर रोवर था,
ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडिया में डेवलप हुए थे, तो अब इनसे डेटा अब एनालिसिस के लिए ओपन है। अमेजन के सीईओ जो है ज्वाइन करेंगे व्हाइट हाउस साइबर सिक्योरिटी मीटिंग। आपको पता है साइबर अटैक आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, तो ये अमेजन के सीईओ कौन है जी? कुक साहब है, ठीक है, टिम कुक जी। एंड टिम कुक है ना, हाँ टिम कुक जी। और इसके अलावा सीईओ ऑफ ये मतलब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। जो बिडेन जी ने इन्वाइट करा इन दोनों को, किस तरह से साइबर अटैक के खिलाफ ये लोग लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हाँ जी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अब लास्ट मोमेंट पे अन अकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है वॉर गेम्स। ये इसके अंतर्गत बहुत सारे इवेंट्स थे, इसमें भाई साहब टॉपर्स के सेमिनार, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे जो घबरा रहे हैं आप ये समझ सके कि बाकी सबके साथ भी ये सेम ही हरकत है, इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपर सेमिनार से हम भाई साहब शुरू करेंगे। इसमें 30, 31, 9 और 10 नवंबर, 30, 31 अक्टूबर, 9 और 10 नवंबर को ये टॉपर सेमिनार होने वाला है। इसका जो प्रॉपर लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ मैं, उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसके अलावा आप इसको स्कैन भी कर सकते हो यहाँ से, तो सीधा आप वो कर सकते हो, जैसे गूगल लेंस से स्कैन करोगे ना तो बच्चे आप इस तक पहुंच जाओगे सीधा सीधा। इसके अलावा होता क्या है कि बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता और पीवाईक्यूज नहीं लगा पाता है, तो हमने क्या करा है, 2 टीम डिवाइड कर दी है। एक टीम क्या करेगी, सिर्फ रिवीजन करवाएगी बच्चे। एक टीम क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराएगी 1 से 3 नवंबर तक, और दूसरी टीम पीवाईक्यू करवाएगी। अल्टीमेटली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, पीवाईक्यू भी हो जाएगा, और ये सब कुछ स्पेशल क्लासेस में हो रहा होगा। तो एक बहुत अच्छा इवेंट है, मतलब जो चीज़ आप करते हो उसका सिस्टम हमने बना दिया, ठीक है। और लास्ट इज फाइनल वॉर कराई, 7 नवंबर को फाइनल वॉर कराई है। दिस इज लाइक अ मोटिवेशन सेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। बच्चे होता क्या है ना कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस जितनी मैं आपको बताऊं उतनी कम है। मॉक टेस्ट का सीन ऐसा है, जितना बोलूंगा ना उतना कम है। मॉक टेस्ट दे लो दे लो दे लो दे लो, बिकॉज आपको पता लगेगा आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो 5 टोटल मॉक टेस्ट इन डेट्स पे होने वाले हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज को कर रहे हैं इंडिया टॉप एजुकेटर। आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉप एजुकेटर यहाँ पर है, तो आपके लिए यार जी जान लगा रखी है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने सीरीज भी अपनी रिकॉर्ड करी है, इसके बाद सिर्फ एक और पार्ट बच गया है, उसके बाद थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट है जिसको मैं कवर कर लूँगा अलग अलग तरीके से। तो ये पूरा सिस्टम है करंट अफेयर का जो चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चीज़ को, मतलब जो लास्ट डेज बचे ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो होगा नहीं होगा, इतना कम टाइम है। जो टाइम है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है भाई। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आप चैनल को। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ, सपोर्ट चाहिए था बस, ठीक है। तो इस बार आग जरूर लगेगी इंडिया में। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।